नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास के पाठ 7 हमारा देश भारत आवर कंट्री इंडिया के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की जाएगी। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे प्ले लिस्ट में आकर आप 6, 7, 8 NCERT भूगोल के अनेक वीडियो देख सकते हैं और साथ ही जल्द इतिहास और अन्य विषयों के भी यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी। आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर प्रतिदिन इसका निःशुल्क फ़ायदा ले सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखें कि क्या है आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसके नाम लिखिए। भारत को मुख्यतः 6 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है या लिखा गया है। नंबर 1 हिमालय, हिमालयी क्षेत्र या पर्वतीय भाग हम कह सकते हैं। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 भारतीय मरुस्थल। नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 5 तटीय मैदान। नंबर 6 द्वीप समूह। इन 6 प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जाता है भारत को। पर्वतीय भाग हिमालय, भारत का उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय महामरुस्थल और कभी कभी भारतीय मरुस्थल को उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के जो प्राकृतिक विभाजन है उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। अगर कहीं पर 5 भागों में दिया है और भारतीय मरुस्थल को उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित किया गया है तो निश्चित तौर पर वो भी मान्य होगा। लेकिन कक्षा 6 NCERT में जो दिया गया है 6 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है भारत को, आप याद रख सकते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम आप लोगों को लिखने हैं। शायद आप लोगों को याद हो रहा होगा, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है और इसी के पहले पाकिस्तान है। अगर हम देखें उत्तर पश्चिम का एरिया है, उत्तर में देखें तो चीन, नेपाल, भूटान है। इस ओर चीन, थोड़े से में नेपाल और यहाँ पर भूटान स्थित है। जबकि पूर्व में यहाँ बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार स्थित है। मतलब भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अगला प्रश्न देखें हम, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। ये भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियां भी हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। जबकि भारत की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो सुंदरवन का डेल्टा बनाया जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक है? भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इसे 7 की बजाय 8 लिखेंगे। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 2 राज्य पंजाब और हरियाणा हैं जिनकी एक ही राजधानी है चंडीगढ़। साथ में चंडीगढ़ एक आपका यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? कारण बताना है इसका। उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने ये मैदान कृषि के लिए
उपजाऊ प्रदान करती हैं, उपजाऊ भूमि प्रदान करती हैं। मतलब कृषि के लिए क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु एवं इनके सहायक नदियों एवं इन नदियों के द्वारा जो विशाल मैदान हैं वहाँ पर जलोढ़ निक्षेप हैं जो वहाँ पर काफ़ी उपजाऊ है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है या अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल से बना है जिसे पालिप कहा जाता है। हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा था कि लक्षद्वीप में आपके समुद्री जीव जो होते हैं उनके कंकालों से प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है, जबकि हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो पर्वतीय द्वीप और अंडमान निकोबार नीचे देखें तो ये काब द्वीप के उदाहरण हैं। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि अरब सागर की ओर या नहीं लक्षद्वीप के ठीक ऊपर महाराष्ट्र के समुद्री तट पर आपको पथरीले द्वीप पाए जाते हैं। 4 प्रकार के द्वीपों की चर्चा हमने की थी। पथरीले द्वीप आपके महाराष्ट्र के तट पर, पूर्व में आप देखें तो पर्वतीय द्वीप, और अगर आप अरब सागर में देखें तो प्रवाल द्वीप, और अंडमान निकोबार की ओर देखें तो आप यहाँ पर काब द्वीप पाए जाते हैं या काब द्वीपों से ये निर्मित हुए हैं। अगला प्रश्न है, सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक, हिमाद्री या हिमाचल। शिवालिक सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर बृहद हिमालय, इससे भी ऊपर देखें तो ट्रांस हिमालय, इसके नीचे फिर से लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे या नहीं दक्षिण में नीचे का भाग दक्षिण कहलाएगा, जबकि ऊपर का भाग उत्तर कहलाएगा। सबसे दक्षिण में क्या है, शिवालिक श्रेणियां हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। श्रीलंका या तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। पाक जल संधि से ज़्यादातर बच्चे समझने लगते हैं कि ये निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान ऑप्शन में है ही नहीं। पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर में आप देखेंगे तो आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह मिलेंगे, जबकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में दिखाई देते हैं आपको या हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं, पाठ के चर्चा के दौरान हमने कहा था अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आइए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये सब उत्तर दिए गए थे इनके, शिवालिक, पश्चिमी घाट, भारत तथा श्रीलंका, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरावली। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरना है। भारत का क्षेत्रफल लगभग क्या है, हम एग्जैक्टली देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है या बर्फीला हिमालय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद हम देखें, नर्मदा नदी डॉट डॉट सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, आप लिख सकते हैं अरब सागर में गिरती है। डॉट डॉट भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमने चर्चा कल भी की थी। आप देख सकते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों, वहाँ पर हो सकता है कि मैं पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 देखें राजस्थान, नंबर 3 देखें मध्य प्रदेश, नंबर 4 देखें छत्तीसगढ़, नंबर 5 देखें झारखंड, नंबर 6 देखें पश्चिम बंगाल, नंबर 7
त्रिपुरा नंबर 8 मिजोरम। ये सारे 8 राज्य हैं जिनसे होकर आपका कर्क रेखा गुजरती है। यहीं पर ये प्रश्न दिया था, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम एवं त्रिपुरा। पहले झारखंड आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्य क्या हैं, कर्क रेखा भारत कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है वो राज्य हैं भारत के। अगला प्रश्न देखें, ये सब इनके आंसर थे, आप देख सकते हैं। 32.8, 32 लाख 87,263 किमी, जबकि हिमाद्री अन्य नाम है। महान हिमालय का राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, लक्षद्वीप अरब सागर में। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। अगला प्रश्न देखें हम, मानचित्र कार्य है। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। क्या क्या है यहाँ पर, कर्क रेखा है, भारत का मानक समय यामनोत्तर है, जिस राज्य में आप निवास करते हैं अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट है। आप यहाँ मानचित्र पर देखेंगे कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जबकि लक्षद्वीप पूछा गया था, लक्षद्वीप इधर है, अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में है। प्रधान यामनोत्तर जहाँ से समय निर्धारित किया गया है 82.5 अंश या नहीं 22 डिग्री 30 मिनट से जो समय निर्धारण किया गया है भारत का मानक समय, वह यहाँ पर स्थित है। जबकि हमारा राज्य उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है, आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें पूछी गई हैं, हम देख लें उन्हें। कर्क रेखा हो गया, भारत का यामनोत्तर समय हो गया, जिस राज्य में हम रहते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट हमने देखा था ये टुकड़ों में कटा हुआ है, ये पूर्वी घाट है। जबकि पश्चिमी घाट एक कगार की तरह खड़ा है, एक सीध में खड़ा है या नहीं, एक पूरा हिस्सा है, ये पश्चिमी घाट है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चर्चा को समझ पाए होंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करेंगे और 6-7 के बच्चे इस मानचित्र को अपने कापी में बना लेंगे और इन चीज़ों को वहाँ पर भरने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, आप ऐसे वीडियो को रोज़ चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 6-7-8 के बच्चों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उनके लिए भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका जो आधार है एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा मान्य है और परीक्षा में अगर आप ऑब्जेक्शन भी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर एनसीईआरटी वहाँ पर मान्य कराई जाएगी आयोग के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।